प्यारे बच्चों, मैं राजेंद्र वर्मा। अभी तक देखो हमने लिमिट में जो क्वेश्चंस किए थे उसमें क्या थे, फ्रैक्शन। उसके अंदर अपना अगला टॉपिक जो आएगा वो क्वेश्चन ऑन मॉडुलस फंक्शन। यानी कि अब अपने अगले क्वेश्चन जो होंगे वो मॉडुलस फंक्शन के ऊपर अटेम्प्ट करेंगे। सबसे पहले देखो, मॉडुलस फंक्शन के ऊपर क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले मैं 2-3 बेसिक्स पॉइंट्स लेता हूँ। जैसे बच्चों 2 का मोड कितना होता है अपना 2, -3 का मोड कितना होता है अपना 3। अब यहाँ से देखो क्या करते हैं, मोड से हमें आउटपुट हमेशा कैसा मिलता है, पॉजिटिव या फिर 0। या तो हमें पॉजिटिव आउटपुट मिलेगा या हमें 0 आउटपुट मिलेगा, या इसी को मैं दूसरा नाम बोल सकता हूँ नॉन नेगेटिव। दूसरा क्या बोल सकते हैं आप इसको, नॉन नेगेटिव। अब यहां से देखो, अगर पॉजिटिव नंबर है तो बाहर पॉजिटिव आया है, अगर नेगेटिव नंबर है तो देखो इस 3 को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं -3 के बाहर माइनस, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा +3। तो हमें 2 चीज याद रखनी है, अगर मोड के अंदर पॉजिटिव नंबर है तो बाहर एज इट इज लिख देंगे, अगर मोड के अंदर नेगेटिव है तो उस वैल्यू के बाहर नेगेटिव लिख देंगे। अभी मैं तुम्हारे से पूछता हूं मोड -7, बोलना क्या आएगा, नेगेटिव नंबर है तो बाहर माइनस लिख देंगे, तो माइनस और माइनस क्या हो चुका +7। अब कहीं कहेंगे जी इसका तो डायरेक्ट लिख देते हैं। अगर मैं तुम्हारे से कह दूं मोड x, बोलो क्या आएगा। अब बोलो मोड x की वैल्यू, x का हमें नहीं पता, x हमारा पॉजिटिव है नेगेटिव है, अभी हमें नहीं पता। तो अभी यहां से मैं 2 चीज लिखता हूं, अगर मेरा x ग्रेटर देन 0 है, अगर मेरा x ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या मिला हमें, पॉजिटिव। अगर हमारा पॉजिटिव है तो अभी हमने सीखा था अगर अंदर पॉजिटिव है तो बाहर क्या रहेगा उस वैल्यू के पॉजिटिव, तो इसी वैल्यू के बाहर पॉजिटिव आ जाएगा। अगर मैं यहां पे लिख देता हूं x लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव, अगर नेगेटिव है तो बोलो क्या था, उसी वैल्यू के बाहर नेगेटिव लिखेंगे, तो वैल्यू क्या मिलेगी, x के आगे -x। तो कभी भी मोड को डिफाइन करना हो तो हम क्या करेंगे, मोड के अंदर वाली वैल्यू को चेक करेंगे कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर वो पॉजिटिव हुई तो बाहर पॉजिटिव रहेगा उसके, अगर वो नेगेटिव वैल्यू है तो उसके बाहर क्या रहेगा, नेगेटिव। अगर हमें डायरेक्ट पता है कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव है तो हम सीधा लिख देंगे। अगर हमें नहीं पता कि वो अंदर वाला पॉजिटिव है या नेगेटिव है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, 2 केस ड्राइव करेंगे। अंदर वाला पॉजिटिव कब है, अंदर वाला नेगेटिव कब है। पॉजिटिव है तो उसके बाहर पॉजिटिव लिख देंगे, नेगेटिव है तो उसके बाहर क्या लिख देंगे, नेगेटिव लिख देंगे। अभी देखो एक और लेते हैं मोड को डिफाइन। जैसे एक और डिफाइन करना, मोड x-2 को डिफाइन करना आपकी बार, डिफाइन मोड x-2। तो 2 केस भाई, अंदर वाली वैल्यू ग्रेटर देन 0 कब होगी और अंदर वाली वैल्यू लेस देन 0 कब होगी। अंदर वाली वैल्यू ग्रेटर देन 0 कब होगी और अंदर वाली वैल्यू लेस देन 0 कब होगी। अब ये बताओ x-2 अगर ग्रेटर देन 0 है तो दैट इज -2 उस तरफ जाएगा तो क्या होगा, x ग्रेटर देन 2। अगर x-2 लेस देन 0 है तो दैट इज बोलो क्या लिख सकते हैं आप, x लेस देन -2 उस तरफ जाएगा तो +2 हो जाएगा। अब यहां से चेक करो अंदर वाली वैल्यू क्या है मेरी, ग्रेटर देन 0 मींस पॉजिटिव। अगर मेरी पॉजिटिव वैल्यू है तो इस वैल्यू के बाहर प्लस लगेगा और मोड छोड़ देंगे। इसमें अंदर वाली वैल्यू नेगेटिव है, लेस देन 0 का मतलब क्या मिला, नेगेटिव। अब नेगेटिव है तो उसका मोड कैसे डिफाइन करेंगे, इसी वैल्यू के बाहर नेगेटिव लग जाएगा, तो बाहर माइनस और अंदर क्या आएगा, x-2। अब देखो ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 का तो हमने काम कर लिया। अगर मैं लिख दूं x-2 = 0 दैट इज x = 2, तो x की जगह 2 पुट करना, हमें आउटपुट क्या मिलेगा, 0। तो किसी भी मोड को डिफाइन करना है तो बच्चों पहला काम क्या होना चाहिए, अंदर वाली वैल्यू का हमें पता होना चाहिए वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर हमें डायरेक्ट पॉजिटिव नेगेटिव का पता है तो हम सीधा सोल्व कर देंगे, अगर नहीं पता तो उसके दोनों केस डिराइव करके चलेंगे, पॉजिटिव कब होगा और नेगेटिव कब होगा। अब देखो क्वेश्चंस करते हैं हमारा लिमिट के ऊपर जो था।
जैसे एक वैसे एग्जांपल लेते हैं, फाइंड लिमिट x अप्रोचेज टू 2 मोड x माइनस 2। अब सबसे पहला काम देखो, अंदर वाला फंक्शन अगर मेरा मोड है तो पहला काम क्या करना पड़ेगा, मोड को ड्राइव करना पड़ेगा हमें। देखो मोड को ड्राइव करते हैं। मोड x माइनस 2 को हम बच्चों क्या लिख सकते हैं, x माइनस 2 कब, इफ x माइनस 2 इज लेस देन 0, तो बाहर क्या आ जाएगा इसके, नेगेटिव। ठीक है, दैट इज x इज लेस देन 2। इसी वैल्यू के बाहर पॉजिटिव कब आएगा, जब अंदर वाली वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, दैट इज x इज ग्रेटर देन 2। यही होगा। अब सबसे पहला काम देखो, कल की क्लास में हमने किया था, इससे पहले जो था मॉडुलस फंक्शन है तो हमें दोनों लिमिट निकालनी पड़ेगी। पहली लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट का तरीका क्या था, लिमिट x अप्रोचेज टू, किस पॉइंट पे निकालनी है, 2 पे, तो 2 के लिए क्या रहेगा, 2 माइनस का मतलब x2 से छोटा, x2 से छोटी वैल्यू यहाँ पे है और यहाँ पे फंक्शन हमारा ये है, तो यहाँ पे वही फंक्शन लिखेंगे जो आएगा, तो बाहर माइनस, अंदर x माइनस 2। अब इसकी सब्सटीट्यूशन बोलना क्या बनेगी, पुट x इज इक्वल टू, जो लिमिट बाद में h, इफ x अप्रोचेज टू, x किसको अप्रोच कर रहा है बच्चों, 2 माइनस को, देन h किसको अप्रोच करेगा, 0 को, देन h किसको अप्रोच करेगा, 0 को। अब यहाँ पे करना लिमिट h अप्रोचेज टू 0, बाहर माइनस, इनटू में x की वैल्यू 2 माइनस h माइनस 2। अब h की जगह 0 पुट करना है तो वैल्यू क्या मिलेगी, -2 माइनस 2 इज इक्वल टू -4। उससे अगला काम, राइट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेज टू 2 का राइट क्या रहेगा, 2 प्लस का मतलब क्या मिला, x की वैल्यू 2 से ग्रेटर। अब x की वैल्यू 2 से ग्रेटर फंक्शन हमारा यहाँ पे है तो यहाँ वाला फंक्शन लिखेंगे, बाहर पॉजिटिव और वैल्यू x माइनस 2। अब इसकी सब्सटीट्यूशन बोलना क्या बनेगी, पुट x इज इक्वल टू 2 प्लस h, इफ x अप्रोचेज टू 2 प्लस, देन h अप्रोचेज टू 0, देन h अप्रोचेज टू 0, लिमिट h अप्रोचेज टू 0, बाहर पॉजिटिव, इंटू x की वैल्यू 2 प्लस h माइनस 2। अब h की जगह 0 पुट करना है तो बोलो क्या मिलेगा, 2 प्लस 0 माइनस 2 इज इक्वल टू कितना है बच्चों, 0। लेफ्ट हैंड लिमिट का नाम इक्वेशन नंबर 1, राइट हैंड लिमिट का नाम क्या रख दिया, इक्वेशन नंबर 2। अब चेक करते हैं, लिखो देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। चेक करो, लेफ्ट हैंड लिमिट हमें कितनी है, -4, राइट कितनी है, 0, तो दोनों की दोनों इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब क्या लिखेंगे, देयरफॉर लिमिट x अप्रोचेज टू 2 मोड x माइनस 2, लिमिट इस पॉइंट पे क्या रहेगा, डज नॉट एग्जिस्ट। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल नहीं है तो इसका मतलब लिमिट क्या रहेगी हमारी, डज नॉट एग्जिस्ट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इवेलुएट लिमिट x अप्रोचेज टू 0 fx वेयर fx इज इक्वल टू डिफाइन दे रखा है बच्चों। अब देखो सबसे पहला काम, फंक्शन मेरा क्या गिवन है, फंक्शन के अंदर मॉडुलस फंक्शन आ गया तो हमें कौन कौन सी लिमिट निकालनी पड़ेगी, लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालनी पड़ेगी और राइट हैंड लिमिट भी निकालनी पड़ेगी। तो बोलो सॉल्यूशन में पहली चीज क्या आएगी अपनी, लेफ्ट हैंड लिमिट बोलो बच्चों क्या आएगी, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 माइनस, 0 पे चेक करना, 0 माइनस। अब 0 माइनस का मतलब फंक्शन कौन सा लेना, इक्वल टू 0 या नॉट इक्वल टू 0, 0 के इक्वल नहीं है वो फंक्शन लेना। अब हमें 0 के इक्वल वाला फंक्शन ऊपर, तो वैल्यू क्या लिखेंगे, मोड x डिवाइडेड बाई x। अगला काम बोलो सब्सटीट्यूशन क्या बनेगी, पुट x इज इक्वल टू 0 माइनस h, इफ x अप्रोचेज टू 0 माइनस देन h अप्रोचेज टू 0। अब h अगर 0 को अप्रोच कर रहा तो बच्चों यहाँ पे एक छोटी सी चीज याद रखनी है तुमने, कि जो हमारा h है वो स्मॉल पॉजिटिव नंबर है, बिल्कुल स्मॉल पॉजिटिव। h अपना क्या है, वेरी 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 स्मॉल पॉजिटिव नंबर है, मींस
अप्रोक्सीमेट, अप्रोचेज टू जीरो का मतलब क्या है, एच बिल्कुल जीरो के नियर अबाउट है, पॉजिटिव जीरो, बिल्कुल जीरो के अबाउट बट पॉजिटिव नंबर है। अब यहां पे बोलो सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, लिमिट x की जगह h में जा चुका तो h अप्रोचेज टू जीरो, फंक्शन में देखना मोड जीरो माइनस एच डिवाइडेड बाई एक्स की जगह जीरो माइनस एच। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट काम स्टार्ट होता अपना, इस वैल्यू का मोड अंदर पॉजिटिव वैल्यू है या नेगेटिव वैल्यू है, क्योंकि हमने इसी में अभी एक चीज सीखी थी क्वेश्चन में कि मोड के अंदर अगर हमें पॉजिटिव मिल गया तो बाहर पॉजिटिव लग के वैल्यू एज इट इज लिख देंगे, अगर मोड के अंदर नेगेटिव मिल गया तो बाहर नेगेटिव लिख के अंदर वाली वैल्यू एज इट इज लिख देंगे। यही दो चीज सीखी थी। अब हमें चेक करना है कि ये जो वैल्यू है जीरो माइनस एच का मोड पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अभी हमने क्या सीखा था, एच इज वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर अप्रोचेज टू जीरो। अब यहाँ पे चेक करो एच मेरा पॉजिटिव नंबर है जो जीरो के बिल्कुल लगभग है, 0 पॉइंट समथिंग, तो जीरो में से कोई भी एक पॉजिटिव नंबर को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आउटपुट हमें क्या मिलेगा अंदर वाला बच्चों, नेगेटिव। वैसे याद रखने के लिए एक चीज याद रखना, जब h की वैल्यू का नाप पता चले तो अप्रोक्सीमेट 0.1 जैसा पुट करके देख लेंगे, पता चल जाएगा थोड़ा बहुत कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। होता तो नहीं है h 0.1 बट पुट करके देख लेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव का पता चल जाएगा हमें। लिखो यहाँ पे वही, अंदर वाली वैल्यू नेगेटिव है तो बाहर नेगेटिव लगेगा और अंदर वाली वैल्यू एज इट इज, और डिवाइडेड बाई जीरो माइनस एच को हम क्या लिख देंगे, माइनस एच। अब अगली लाइन में बोलो क्या आएगा, लिमिट एच अप्रोचेज टू जीरो, जीरो माइनस एच और बाहर माइनस तो प्लस एच डिवाइडेड बाई माइनस एच, एच से एच कैंसिल, आउटपुट क्या मिला बच्चों, -1, इक्वेशन नंबर 1। अब हमें सेकंड पार्ट क्या निकालना, लेफ्ट हैंड लिमिट तो निकाल ली, अब हमें निकालनी है राइट हैंड लिमिट। अब हमें कौन सी लिमिट निकालनी बच्चों, राइट हैंड लिमिट। लिमिट x अप्रोचेज टू जीरो का राइट क्या बनेगा, जीरो प्लस। अब जीरो प्लस का मतलब ऐसा फंक्शन जो जीरो के इक्वल नहीं है, पॉजिटिव, जीरो के इक्वल वाला नहीं, बिना जीरो के इक्वल वाला लिखना है। तो क्या आएगा, मोड x डिवाइडेड बाई x। अब इसकी सब्स्टिट्यूशन बोलना क्या बनेगी, पुट x इज इक्वल टू जीरो प्लस एच, इफ x अप्रोचेज टू जीरो प्लस देन h अप्रोचेज टू जीरो। h किसको अप्रोच करेगा बच्चों, जीरो को करेगा। अब यहां पे लिखो लिमिट x की जगह h में जा चुका, मोड जीरो प्लस एच डिवाइडेड बाई जीरो प्लस एच। अब बोलो जीरो प्लस एच एक पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव, h इज पॉजिटिव, पॉजिटिव में जीरो, आउटपुट क्या मिला, पॉजिटिव। अब पॉजिटिव नंबर का मोड कैसे हटेगा, बाहर पॉजिटिव लग के। पॉजिटिव नंबर का मोड हमने अभी सीखा था, बाहर क्या लगेगा, पॉजिटिव और वैल्यू एज इट इज, डिवाइडेड बाई जीरो प्लस एच। बोलो क्या आएगा, लिमिट एच अप्रोचेज टू जीरो, जीरो प्लस एच, एच डिवाइड बाई एच, एच से एच कैंसिल आउट, कितना मिला, 1। इसका नाम इक्वेशन नंबर सेकंड। अब ये बताओ लेफ्ट हैंड लिमिट ने हमें आंसर क्या दिया, -1, राइट हैंड लिमिट ने आंसर हमें क्या दिया, +1। क्या दोनों के दोनों इक्वल है, बोलो क्या लिखेंगे आगे, फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं है, इक्वल नहीं आया तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, एग्जिस्ट नहीं करेगी तो इसकी इवेल्युएट करेंगे तो वैल्यू नहीं मिलेगी, तो लिख देंगे देयरफॉर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। कोई दिक्कत हो, अब इससे अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, तुम खुद ट्राई करके देखोगे। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है, क्वेश्चन सेम है, बस यहां पे चेंज कर रखा है, x डिवाइडेड बाई मोड x। कर सकते हैं, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, खुद ट्राई करके देखना। 26 x डिवाइडेड बाई मोड x है, बस क्वेश्चन बिल्कुल सेम। उससे आगे देखो क्वेश्चन नंबर 27। बिल्कुल इजी है, बस मोड को डिफाइन करना सीखना है। डिफाइन भी अगर नहीं होता तो बस ये चेक करना है कि मोड के अंदर अगर पॉजिटिव नंबर है तो मोड डायरेक्ट हट जाएगा, अगर मोड के अंदर नेगेटिव नंबर आया तो बाहर नेगेटिव लग के मोड हटेगा। ठीक है, ऐसे याद नहीं रखना कि बाहर पॉजिटिव नंबर आएगा। ठीक है,
क्योंकि जब एक रियल नंबर वगैरह दे देगा तो हमें मोड पता, डायरेक्ट लिख देंगे, लेकिन जब वैल्यू ही ना पता हो तो उसके लिए मोड डिफाइन करना बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। तो इसलिए याद रखेंगे कि अंदर वाला पॉजिटिव तो मोड के बाहर पॉजिटिव आंसर आएगा, मोड के अंदर वैल्यू जो है, अंदर मोड के नेगेटिव है तो आउटपुट बाहर नेगेटिव लिख के आएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखो क्या है। फाइंड लिमिट x अप्रोचेस टू 5 fx वेयर fx इज इक्वल टू मोड x माइनस 5। अब सबसे पहला काम देखो बच्चों क्या है, जिस फंक्शन के ऊपर हमें लिमिट निकालनी है उस फंक्शन में मॉडुलस आ गया, और मॉडुलस में हमने पहले ही पढ़ा था लेफ्ट हैंड लिमिट की भी जरूरत पड़ेगी और राइट हैंड लिमिट की भी जरूरत पड़ेगी। अब बोलो सॉल्यूशन में सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, मोड को देखते ही पता चला हमें लेफ्ट हैंड लिमिट की रिक्वायरमेंट है, तो बोलो लेफ्ट हैंड लिमिट लिखने का तरीका क्या था, लिमिट x अप्रोचेस टू 5 का लेफ्ट क्या रहेगा 5 माइनस fx की वैल्यू लिख दो युग की जो दे रखी हो, मोड x माइनस 5। सब्स्टिट्यूशन बोलो क्या बनेगी, पुट x इज इक्वल टू 5 माइनस h, इफ x किसको अप्रोच कर रहा था 5 माइनस, देन h किसको अप्रोच करेगा बच्चों 0 को। अब लिखो यहां पे लिमिट x की जगह h में जा चुकी है, अब लिमिट h अप्रोचेस टू 0, मोड x की जगह क्या आएगा 5 माइनस h और बाहर माइनस 5। कोई दिक्कत हो यहां तक। अब ये वैल्यू चेक करो पॉजिटिव है या नेगेटिव, 5 माइनस बिल्कुल 0 बताया था ना, आगे h की जगह ना पता चले तो 0.1 पुट करके देख लेते एक बार, क्या मिलेगा 4.9, एक पॉजिटिव नंबर है। अगर ये एक पॉजिटिव नंबर है तो मोड कैसे हटेगा, बाहर पॉजिटिव और वैल्यू एज इट इज, फिर -5। अब h की जगह 0 पुट करते हैं तो बोलो क्या मिलेगा 5 माइनस 0 माइनस 5 इक्वल टू बोलो क्या है बच्चों 0। बस ये चेक करना कि मोड के अंदर वाला पॉजिटिव है या नेगेटिव है बस, और h अपना रहेगा अप्रोचेस टू 0, जैसे लाइन है ये 0 बिल्कुल 0 के पास यहाँ पे राइट साइड में, वो अपना h रहेगा। अब सेकंड काम राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, बोलो राइट हैंड लिमिट निकालने का वे क्या रहेगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 5 का राइट क्या रहेगा बच्चों 5 प्लस, अब 5 प्लस रहेगा तो fx की वैल्यू कितनी है मोड x माइनस 5, यही आएगी। अब मोड x माइनस 5 है तो सब्स्टिट्यूशन बोलना क्या बनेगी इसकी, पुट x इज इक्वल टू जो लिमिट बाद में h, इफ x किसको अप्रोच कर रहा है 5 प्लस, देन h अप्रोचेस टू क्या आएगा बच्चों 0। अब लिखो यहाँ पे लिमिट h अप्रोचेस टू 0, मोड x की जगह 5 प्लस h का मोड और -5। अब चेक करो 5 प्लस h एक पॉजिटिव नंबर ही था, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, एक पॉजिटिव नंबर का मोड कैसे हटेगा बाहर पॉजिटिव लग के, पॉजिटिव नंबर का मोड कैसे हटेगा बाहर पॉजिटिव लग के, आगे -5 और बाहर लिमिट h अप्रोचेस टू 0। अब h की जगह 0 पुट करना तो क्या मिलेगा 5 माइनस 5 बोलो क्या आया 0, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब बोलो फर्स्ट लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0, राइट हैंड लिमिट भी 0, तो क्या लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। अगर लिमिट इक्वल आ गई तो क्या लिखेंगे इंप्लाइज लिमिट एग्जिस्ट, लिमिट क्या करेगी बच्चों एग्जिस्ट करेगी, और वैल्यू किसके इक्वल आएगी एग्जिस्ट करने के बाद 0 के इक्वल, तो देयरफॉर लिमिट x अप्रोचेस टू 5 fx इज इक्वल टू 0 अपना आंसर होगा। लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और एग्जिस्ट करने के बाद किसके ऊपर वैल्यू गई है 0 के इक्वल, तो लिमिट एग्जिस्ट करने के बाद हमें आंसर क्या मिलेगा 0।